हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल्स लवर में। इस वीडियो में हम HTML का एक और नया टैग सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है कैप्शन टैग। दोस्तों, कैप्शन टैग हम अपने HTML के अंदर किसी टेबल को कैप्शन देने के लिए यूज करते हैं, यानी किसी टेबल को टाइटल या फिर नाम देने के लिए हम यूज करते हैं कैप्शन टैग। अब होता क्या है दोस्तों कि एक टेबल के अंदर हम एक ही कैप्शन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। मतलब एग्जाम्पल के लिए समझिए कि किसी एक टेबल का नाम जो है वो एम्प्लॉय भी है और उसी का नाम स्टूडेंट भी है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा दोस्तों। अगर किसी टेबल का नाम एम्प्लॉय है तो उसका नाम एम्प्लॉय ही रहेगा, उसका नाम स्टूडेंट नहीं हो सकता। मतलब किसी एक टेबल का एक ही नाम हो सकता है, तो इसलिए हम यूज करते हैं किसी एक टेबल के अंदर हम एक ही कैप्शन को हम यूज करते हैं, एक ही कैप्शन को हम स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो होता क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि कैप्शन की जो अलाइनमेंट होती है वो टेबल के सेंटर में होती है और अबव टेबल होती है। मतलब टेबल के सेंटर में होती है और टेबल के एग्जैक्ट एग्जैक्ट ऊपर होती है। यह भी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट टेबल की जो है कैप्शन की अलाइनमेंट सेंटर में और अबव द टेबल होती है, अबव टेबल होती है। ठीक है। लेकिन होता क्या था दोस्तों, HTML5 से पहले हम इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते थे एक एट्रीब्यूट के थ्रू जिसका नाम था अलाइन। लेकिन HTML5 के बाद यानी HTML5 में अलाइन एट्रीब्यूट को रिमूव कर दिया है और हम इसकी जो क्या नाम लेते हैं अलाइनमेंट जो है वो चेंज कर सकते हैं CSS प्रॉपर्टीज के थ्रू, जो कि है टेक्स्ट अलाइन एंड कैप्शन साइड। ठीक है दोस्तों, ये भी हम प्रैक्टिकल करेंगे और उसमें जानेंगे ये कैसे CSS प्रॉपर्टीज को यूज करके हम इसके अलाइनमेंट जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रैक्टिकल। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रैक्टिकल। मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड एंड यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, सपोज lecture32.html। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर एक HTML का जो बॉयलर प्लेट है वो मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर टाइटल के अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सपोज कैप्शन टैग। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम बॉडी टैग, बॉडी एलिमेंट के अंदर। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं एक ले लेता हूँ, सपोज यहाँ पे ले लेता हूँ मैं H1 टैग और यहाँ पे लिखता हूँ मैं कैप्शन टैग एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम एक और नया टैग ले लेते हैं। सपोज मैंने आपको बताया कि कैप्शन टैग क्या होता है। कैप्शन टैग किसी टेबल को कैप्शन देने के लिए हम यूज करते हैं कैप्शन टैग का। ठीक है दोस्तों, तो फिर इसके लिए हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा एक टेबल टैग। ठीक है दोस्तों, अब टेबल टैग के अंदर यहाँ पे हम लेते हैं टीआर टैग और टीआर के अंदर हम ले लेते हैं यहाँ पर सपोज टीएच टैग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सपोज सीरियल नंबर, यहाँ पे फिर एक टीएच टैग ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सपोज नेम, या फिर इससे पहले मैं ले लेता हूँ एक मतलब रोल नंबर। ठीक है दोस्तों, ये हम एक स्टूडेंट का टेबल बना लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ क्लास। अगर आपको टेबल टैग, टीआर टैग और टीएच टैग के बारे में नहीं पता है, मतलब आपको टेबल टैग के बारे में नहीं पता है, तो मैंने इसके लिए भी इसकी भी एक वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक और टीआर टैग ले लेते हैं, यानी एक और रो क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टीडी एंड यहाँ पे सपोज सीरियल नंबर 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक और टीडी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सपोज 101 एंड यहाँ पर लिख लेते हैं एक और टीडी टैग ले लेते हैं यहाँ पर एंड यहाँ पे सपोज अंकित एंड क्लास लिख लेते हैं सपोज 4। ठीक है दोस्तों, अब एक और टीआर ले लेते हैं यहाँ पर टीआर एंड यहाँ पर टीडी एंड यहाँ पर 2। ठीक है, एंड एक और टीडी ले लेते हैं यहाँ पे रोल नंबर में मैं लिख देता हूँ 102 एंड टीडी में लिख देते हैं यहाँ पे रोहित एंड एक और टीडी यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे भी क्लास 4 लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, एक रिकॉर्ड और ले लेते हैं हम यहाँ पे ताकि थोड़ा क्लियर समझ आ जाए। यहाँ पे टीडी ले लेता हूँ यहाँ पे 3
ठीक है दोस्तों। एंड यहाँ पे 103। आप इस पार्ट को थोड़ा स्किप कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम राहुल ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों। एंड यहाँ पर टीडी, फिर मैं 4th क्लास यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमारा जो है टेबल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको आपको यहाँ पर चला के दिखाऊंगा, गो लाइव पे क्लिक करके। तो आप देखिएगा एक टेबल यहाँ पर क्रिएट हो गया होगा। एक मिनट, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये टेबल यहाँ पर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करके मैं यहाँ पर लेफ्ट राइट साइड पे इसको यहाँ पर ले लेता हूँ। एंड ताकि हमें जो आउटपुट है वो साथ के साथ हमें यहाँ पर पता चल जाए। हम यहाँ पर बॉर्डर ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये बॉर्डर यहाँ पर आ गया है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे हम, अब हमने क्या करना है, इस टेबल का जो है नाम डिफाइन करना है, हम इस टेबल का टाइटल देना है। ठीक है, वो हम क्या करेंगे, ये जो टेबल एलिमेंट जहाँ पे स्टार्ट हुआ है ना दोस्तों, उसी के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे कैप्शन। ठीक है दोस्तों, अब कैप्शन के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में हम जो भी टाइटल आपने लिखना है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, या फिर ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये आ गया है। ठीक है दोस्तों, ये होता है कैप्शन, यानी ये होता है टेबल का टाइटल। अब एक और बात मैं आपको इसकी अलाइनमेंट करने से पहले एक और बात मैं आपको समझा दूं। अब आप यहाँ से इसको कट कीजिए और इसको हम यहाँ पे लास्ट में लगा के देखते हैं क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अभी भी ये अबव आ रहा है टेबल के, यानी कि अगर हम इसको ऊपर लगाएं या फिर नीचे लगाएं तो ये टेबल के ऊपर ही आएगा और सेंटर में अलाइन होके आएगा। मतलब वही आप पॉइंट समझिए कि ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट टेबल के सेंटर में अलाइन होता है और टेबल के अबव होता है। ठीक है दोस्तों, ऊपर होता है। ये हो गया हमारा कैप्शन टैग। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं इसकी अलाइनमेंट। मैंने आपको बताया था कि इसकी अलाइनमेंट जो हम कर सकते हैं वो CSS के थ्रू कर सकते हैं। तो हमें किसी एलिमेंट के अंदर CSS लगाने के लिए तो हम यूज़ करते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट। ठीक है दोस्तों, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। अब हमने क्या करना है, सपोज कि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो अलाइनमेंट है वो है सेंटर। अब हमने इसको लेफ्ट या राइट करना है, तो इसके लिए स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हम एक CSS प्रॉपर्टी लगाएंगे जो है टेक्स्ट अलाइन। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सपोज लेफ्ट। तो ये देखिए लेफ्ट में चला गया ये रिकॉर्ड। ठीक है, अब वही हम इसको राइट करना चाहते हैं तो इसको राइट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको सेंटर करना चाहते हैं तो सेंटर कर देंगे, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटर ही होता है। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए हम इसको सपोज लेफ्ट रख लेते हैं समझाने के लिए सिर्फ। अब दोस्तों हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट ये टेबल के अबव होता है, यानी कि टेबल के ऊपर होता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ कि ये टेबल के नीचे की तरफ शो हो, तो उसके लिए भी एक CSS की प्रॉपर्टी होती है, ये होती है कैप्शन साइड। अब कैप्शन साइड दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट होता है टॉप, यानी कि टॉप बाय डिफ़ॉल्ट होता है और टॉप पे तो ये रहता ही है। तो हमें क्या करना है, अब नीचे करना है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे बॉटम। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे चलेगी ये जो टाइटल है, यहाँ पर नीचे की तरफ चला गया टेबल के। तो ये थे हमारे कैप्शन की CSS प्रॉपर्टीज, एक टेक्स्ट अलाइन और एक कैप्शन साइड। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैप्शन टैग क्या होता है और इसको हम कैसे और क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ आ गया और आपने कुछ सीखा है इस वीडियो से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर कर देना। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।